I'll be like we are going to pitch the prospects via email. By the way, हमारे बहुत अलग अलग अप्रोचेस होंगे कि हम क्लाइंट्स को पिच करेंगे डीएम्स के थ्रू, मतलब नॉर्मली इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, बट ईमेल एक बहुत अच्छा वे है. आई टेल यू देयर आर 3 रीजंस. सबसे पहला तो प्रोफेशनल अप्रोच है, ठीक है. दूसरा थिंग इज कि कई बार जो क्लाइंट्स रहते हैं उनका सोशल मीडिया उनके मैनेजर्स हैंडल करते हैं. जैसे हम सोशल मीडिया किसी का मैनेज कर रहे हैं तो वो इस टाइप की क्वेरी पे रिप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज आपका मैसेज क्लाइंट तक पहुंचेगा ही नहीं, उनके मैनेजर्स कर रहे हैं, राइट. और उनका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर यूजुअली वेबसाइट के थ्रू होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया टू approach the client via email, and also it will help you get the special attention, because whenever you will send them the email, a notification will be popped up into their screen, तो उनको तुरंत पता भी चल जाता है कि भाई मुझे कोई email आया है. And in Instagram you cannot attach the file of portfolio or something, but if you are sending email तो आप files और उसको लेंदी भी लिख सकते हो. whereas in LinkedIn और Instagram we have some constraints, ठीक है. LinkedIn पे तो आप अटैच कर सकते हो फाइल, बट Instagram पे फाइल अटैच करने का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फोटोज अपलोड कर सकते हो. तो बहुत सारे रीजन है जिसके थ्रू मैं ईमेल्स का यूज करती हूँ. बाकी एक ही वे नहीं होता. जब मैं किसी प्रोस्पेक्ट को पिच कर रही हूँ तो उसको ईमेल में भी करती हूँ, उसको इंस्टाग्राम डीएम भी करूंगी, उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजती हूँ इन इंटरवल ऑफ कपल ऑफ डेज, ठीक है. सो इट्स अ गुड फॉलो अप स्ट्रेटेजी. और इन ईमेल मेरा प्राइमरी अप्रोच रहता है क्लाइंट्स को पिच करने का. So we will also practice this कि how to pitch the prospects via email, है ना. जब हम email marketing practice करेंगे तो हम clients को कैसे pitch करने वाले हैं वो भी मैं आपको यहीं पर बता दूंगी, तो हम practice भी कर सकते हैं, ठीक है. चलो, so let's get started with email marketing. Right now I'm going to guide you in a way कि हम कैसे किसी client के लिए भी email लिख सकते हैं, क्योंकि when you are going to work for any clients and they are sending newsletters, they are sending emails, so how to create that promotional email content for them, for their subscribers, and also how we can use the same strategy to pitch our service to the prospects. Cool. So आज सब है ना क्लास में? I have to record or is it okay? सब है शायद, हाँ. So सबसे पहली चीज तो email marketing. Hi, Prachi. Yes, Nidhi. Shivani here. Yeah. Dear, could you please record this session, because I'm driving, so I won't be able to see your screen or listen to you properly to record it. Yeah. This call is now being recorded. Okay, thank you. Don't worry. Thank you. Yeah. Okay. चलो. So हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग. सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई बिजनेसेस ईमेल मार्केटिंग कर क्यों रहे हैं, उनको क्या ऐसा फायदा हो रहा है कि उनको ईमेल मार्केटिंग. क्योंकि हम लोग खुद भी अगर देखें तो हमको ऐसा लगता है यार ईमेल मार्केटिंग क्या भी वर्क करता है. डेफिनेटली इट वर्क्स, बिकॉज सबसे पहला तो ये हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर है. इसका देयर इज अ सर्वे फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग agency that email marketing yields the highest return on investment of 3,800%. What is return on investment? मतलब कि आपने how much money you put inside and how much in return you get the result. Example, अगर मैंने 100 लोगों को ईमेल भेजा, ठीक है, उनमें से मुझे ईमेल, पहले बात तो ईमेल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है. अगर मुझे आप लोगों को ईमेल सेंड करना है तो फ्री है. हाँ, कुछ एडिशनल फीचर्स जैसे कि मुझे कस्टमाइज नेम लेना है या थाउजेंड्स ऑफ लोगों को ईमेल भेजना है, और आई आल्सो वांट टू चेक कि भाई कितने लोगों ने क्लिक किया. सो वी हैव सम पेड टूल्स लाइक मेलचिम्प और ऐसे और भी दूसरे टूल्स हैं जिनका हम यूज करके कुछ और कस्टमाइजेशन और बेटर ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं. बट ईमेल्स को सेंड करने के लिए आपको पैसा नहीं लगता या बहुत कम लगता है, ठीक है. तो अगर हम ईमेल भेज रहे हैं 100 लोगों को और 100 में से 50 लोगों ने उसको क्लिक किया, उसमें से 5 लोगों ने भी कुछ खरीदा, तो आपका हाईएस्ट रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज यू डिडंट पुट एनी मनी बट इन रिटर्न यू आर गेटिंग सेल्स और यू आर गेटिंग ब्रांड अवेयरनेस. सो दैट्स द रीजन व्हाई ईमेल मार्केटिंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट और द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग प्रोसीजर. तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है.
Natulal, we just started with email marketing. You didn't miss out anything. हमने just start किया email marketing पे बात कर रहे हैं, ठीक है? So importance of email marketing, we started with that. Email marketing सबसे ज़्यादा highest return on investment procedure है. 81% of the online shoppers who receive email based on the previous shopping habits are likely to make purchase again. This is a survey from eMarketer. मुझे लगता है कि आपने 2-3 दिन में या हमको हर couple of days में कुछ ना कुछ email ऐसा आता ही है. One item in your wish list is going out of stock, or your coupon code is expiring in next 3 days, or this is the last day to avail your bonus points, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं कस्टमाइज ईमेल मार्केटिंग. मतलब कि जैसे कंपनीज है Myntra, Amazon, Flipkart, इनके पास आपका सारा डेटा है. They have all your data which is in your wish list, which is in your cart, which is in your which you have viewed a lot. कई बार ऐसा होता है ना कि हम देख रहे हैं कोई आइटम और देखते देखते एप्लीकेशन बंद कर दिया और हमको तुरंत थोड़ी देर बाद मेल आ जाएगा कि उससे रिलेटेड दैट one item in your wish list is in flat 50% off, or this. So it's like a moment marketing. It's a user specific marketing जिसमें वो लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स का डेटा स्टडी करके उनको एक बोल सकते एक्शन इवोकिंग ईमेल सेंड करते हैं विच इज बेस्ड ऑन देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिसको कस्टमाइज ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं. तो जो ई कॉम बिजनेसेस होते हैं जिनका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, या जैसे हम ई प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये लोग बहुत ज्यादा इन सारे कस्टमाइज ईमेल मार्केटिंग का यूज करते हैं. और इसका जो कन्वर्जन रेट है वो 81% है. मतलब हम 100 लोगों को ईमेल भेज रहे हैं कि one item in your cart is in flat 70% off. तो उसमें से 81% ऐसे लोग हैं जो उसको क्लिक करेंगे. अब कन्वर्ट कितने हो रहे हैं दैट इज सब्जेक्टिव, बट 81% विल क्लिक ऑन दैट. तो कन्वर्जन रेट और क्लिक रेट ऐसे कस्टमाइज ईमेल का काफी है, क्योंकि इट इज वेरी सब्जेक्टिव टू अ यूजर. उनके इंटरेस्ट की बात है कि मैंने एक आइटम है, मान के चलो एक रोड का मुझे कॉलर माइक खरीदना था और मुझे पता चला कि इट वाज इन माय कार्ट, मींस आई वांटेड इट, बट because of some reason I didn't take the action as of now. But right now it's a decision making procedure for me, क्योंकि वो मुझे बोल रहे हैं कि ये फ्लैट 40-50% ऑफ में, भाई यही तो चाहिए मुझे, तो वो चाहिए ही था वैसे भी, बट इट इज द राइट टाइम फॉर मी टू टेक द एक्शन. सो इनसे जो कन्वर्जन रेट है या गेटवे फॉर मेकिंग अ व्यूअर कन्वर्टेड इनटू अ कस्टमर, द चांसेस आर वेरी हाई हियर. इसलिए ये मार्केटिंग 81% ऑफ द शॉपिंग बिहेवियर मार्केटिंग जो रहती है ईमेल मार्केटिंग, वो बहुत अच्छा वर्कआउट करता है कंपनीज के, इसलिए वो यूज करते हैं. और एक और रीजन है कि 83% ऑफ द मार्केटर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ब्लॉगर्स यूज newsletters to build a relationship and communicate about their launches and offer to the audience. आज मान के चलो एक कोच है, एक इन्फ्लुएंसर है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, या ऐसे बहुत सारे बड़े मार्केटर्स हैं जिनका एक न्यूज़लेटर होता है. ईमेल और न्यूज़लेटर में फर्क क्या होता है? ईमेल्स आर अ वन टाइम ऑब्जेक्टिव थिंग कि भाई मैं एक ऑफर लॉन्च कर रही हूँ या एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना. दैट इज द ईमेल. ईमेल इज अ प्रमोशनल और या वन टाइम कॉन्वर्सेशन के लिए. सपोज just to give your audience an idea that you have revamped your website. So any announcement kind of thing are made in the email. ठीक है. Whereas newsletter is a reoccurring mail. जहाँ पे मान के चलो मंजू ने डिसाइड कर लिया कि मेरी कंपनी अपने कस्टमर्स को हर थर्सडे को एक ईमेल भेजेगी और वो ईमेल एजुकेशनल ईमेल या हमारी कंपनी या हमारी स्टोरीज से रिलेटेड होगा. ठीक है. तो जो न्यूज लेटर्स होते हैं, न्यूज लेटर रिअकरिंग मेल्स होते हैं, थीम होती है उनकी. मान के चलो मैं न्यूज लेटर चालू कर दूं और उसमें मैंने डिसाइड कर लिया कि हर मंडे मैं मार्केटिंग ट्रेंड से रिलेटेड एक ईमेल डालूंगी मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को. ठीक है. तो मतलब हर मंडे को करूंगी मैं ये. इट्स नॉट ओनली फॉर दिस वन, बट एवरी मंडे आई विल बी शूटिंग एन email related to the marketing trends or any personal related
awareness like my journey, life, lessons, mistakes. So ये personal relation building या awareness building emails होते हैं जो reoccurring होते हैं, इसलिए हम उनको newsletter बोलते हैं. Newsletters are barely promotional. उनमें promotion बहुत कम होता है, but उसमें हम प्रमोशन किस चीज का करेंगे, प्रोडक्ट सर्विसेज का नहीं. बट अगर आपका कोई नया यूट्यूब वीडियो आया है, नया पॉडकास्ट आया है, या आपको कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अपडेट देनी है, कुछ नया आप मतलब सोच रहे हो, लोगों का ओपिनियन चाहिए आपको उस पर, तो वो न्यूज़लेटर का काम होता है. यार लोगों से बस अपना नॉलेज शेयर करना है या एक्सपीरियंस शेयर करने का काम होगा. ठीक है, तो ये होते हैं न्यूज़लेटर. दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है. और यूजुअली जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस होते हैं वो न्यूज़लेटर पे फोकस करते हो, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस ईमेल्स पे फोकस करते हैं सबसे ज्यादा. ठीक है, बट ऐसी बहुत अच्छी कंपनीज हैं जैसे कि नायका है, शुगर है, इनके न्यूज़लेटर्स है. स्किन रूटीन या कॉस्मेटिक सर्जरीज के ड्रॉबैक्स और कैसे केमिकल्स, हार्श केमिकल्स, मतलब अवेयरनेस बिल्डिंग वाले कंटेंट न्यूज़लेटर वो शेयर करते हैं. तो शुगर कॉस्मेटिक्स की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है न्यूज़लेटर पे. तो आप मतलब ऐसे देखो कि ई कॉमर्स बिजनेसेस भी न्यूज़लेटर के थ्रू अवेयरनेस करते हैं. बट ऐसे बहुत ज्यादा सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है जो कोचेज होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हो गए, या जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करें या किसी टूल के बारे में बात करें, तो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस सबसे ज्यादा न्यूज़लेटर्स का यूज करते हैं. और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो वुमेन मार्केटिंग या पर्सनल कस्टमर बिहेवियर पे ईमेल मार्केटिंग करते हैं कि वन आइटम इन योर विश लिस्ट इज गोइंग आउट ऑफ स्टॉक, लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट. ठीक है, जोमेटो की सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ईमेल की. आपको वो हंसाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने जोमेटो का एक मैसेज देखा और वो आपने बंद किया. आप उसको, उनका है नहीं, आप जोमेटो को ऑनलाइन कुछ परचेज कर ही नहीं सकते. इट्स अ सर्विस बेस्ड थिंग, राइट? बट वो क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको याद रहे कि जोमेटो है. हर दिन आपको जोमेटो का उस टाइम पे मैसेज आता है जब आपको भूख लग रही होती है, 1 PM पे या स्नैक्स वाले टाइम पे. मान के चलो, और बहुत कस्टमाइज है, मान के चलो हैदराबाद में ठंड पड़ गई या बहुत बारिश हो रही है, तो यार बारिश का मजा ना चाय पकौड़े के बिना आता नहीं. तो हो जाए ऐसा क्वेश्चन मार्क, तो आपको लगेगा यार मतलब ये तो मेरा दोस्त मुझसे बात कर रहा है, यू नो. तो दे हैव वेरी पर्सनलाइज्ड ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. सो it's a great idea to build brand awareness. Email is not always about letting people know about your offer or product or services. Sometimes people do it for sake of taking care of their customers, to just remind them that you exist as a buddy, as a friend, as a partner in different senses. तो हमें ईमेल मार्केटिंग का अगर हम आज देखें तो हर साल ईमेल मार्केटिंग का जो बूम है या जो यूजेज है वो बढ़ते जा रहा है. पहले ईमेल मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल कम्युनिकेशंस या तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज होता था. बट अब ईमेल को प्रमोशनल मार्केटिंग या ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एडवांटेज और लेवरेज मिल रहा है. सो वी शुड बी ऑल्सो गेटिंग इनटू दिस, बिकॉज as a writer, you will get a lot of opportunities related to email marketing or writing newsletters. ठीक है, तो हाँ, इसका ठीक है. कुछ चीजें बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम ईमेल राइटिंग पढ़ रहे हैं, बट एक मार्केटिंग की टैक्टिक दे देंगे मैं आपको कि ईमेल मार्केटिंग लिस्ट हम कैसे बनाएं. मान के चलो आज यशवी को अपना बिजनेस में ईमेल मार्केटिंग करना है, बट ईमेल मार्केटिंग की ईमेल की लिस्ट भी चाहिए. दो अप्रोच होती है. या तो डेटा ऑनलाइन मिलता है, आप खरीद लो, आपके कॉम्पिटिटर्स के जो कस्टमर्स होंगे उनका ईमेल डेटा आपको मिल सकता है. ठीक है, तो वो आपको 5,000 10,000 में वो डेटा भी अवेलेबल होता है. बट there is a right approach that you generate your email list. So once I attended a workshop of Amy Porterfield, okay, उसी के वर्कशॉप में मैंने ये चीज सीखा था कि ईमेल लिस्ट हम कैसे बनाएं. तो कोई भी बिजनेस
ईमेल की लिस्ट कैसे लेगा अपने कस्टमर्स से या व्यूअर्स से? कस्टमर्स की तो होगी उनके पास, बट व्यूअर्स से कैसे लेगा? मान के चलो आज मैंने एक वेबसाइट विजिट किया, यशवी का, सिल्वर ज्वेलरी से रिलेटेड। अब मैं क्यों सब्सक्राइब करूंगी इस वेबसाइट को? मुझे एक रीजन चाहिए एज अ व्यूअर, एज अ विजिटर. सो if she is giving me a freebie, goodie or something, then I will think of let's go for it. Let's say you went on a fitness training website, and inside that you get to know ki okay, they are offering, they are taking a 50-day fitness challenge starting from ABC date, and every day challenge will be given to you on your email. Now you got the reason कि भाई चलो मुझे न्यूज़लेटर साइन अप कर लेना चाहिए क्योंकि वो सारे चैलेंज मुझे ईमेल से आने वाले हैं. Suppose you went on a website of कॉस्मेटिक ब्रांड और उन्होंने यहाँ पे बोला कि आर यू फेसिंग विद, आर you having some skin challenges or something like that? On a weekly basis, we are sharing a lot of DIYs and skincare routine that will help you or something like that. So again, आपको यहाँ पे मिला कि मुझे एजुकेशनल या टिप्स मिलेगी, तो फिर आपने साइन अप किया. या मान के चलो आप एक टूल के उस पे गए, एक ऐसा कोई AI जनरेटेड AI कंटेंट जनरेशन टूल है, वहां पे वो बोल रहे हैं कि वी आर गिविंग फ्री एक्सेस, सो साइन अप हियर. या आप एक जगह पे गए जहाँ पे वो ई गाइड दे रहे हैं या फ्री बुक दे रहे हैं या कोई टेम्पलेट दे रहे हैं. लेट्स से डिजाइनिंग कैनवा का एक साइन अप किया आपने न्यूज़लेटर, वहां पे वो डिजाइनिंग के पूरे फ्री टेम्पलेट दे रहे हैं प्रो वाले. फिर आप वहां पे चले गए. तो कोई भी चीज जब आप फ्री में दो तो लोगों को वो चीज मिलेगी कहाँ पे? ईमेल पे. तो तब वो साइन अप करेंगे. इट मींस इफ यू वांट टू जनरेट ईमेल लिस्ट, यू हैव टू क्रिएट अ फ्रीबी. This freebie could be a discount, a coupon code. In that sense, it could be a coupon code, it could be an e-guide or e-book हो सकती है, कोई template हो सकता है, tips हो सकती हैं, newsletters हो सकते हैं. Sign up for a newsletter to stay tuned with ABC or to get ABC tips, ठीक है? या to sign up for a challenge, something like that. तो हमको कुछ ना कुछ एजुकेशनल रिसोर्स, कूपन कोड या तो एक ई बुक या गाइड या टेम्पलेट देना होगा फ्री में. ठीक है, इसको हम अपनी वेबसाइट के होम पेज पे लिंक कर देते हैं. यूजुअली जब आप किसी वेबसाइट पे जाओ तो एक आता है साइन अप फॉर अ न्यूज़लेटर, गेट समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो आप उस तरीके से भी ईमेल कलेक्ट कर सकते हो. मैं कैसे ईमेल कलेक्ट करती हूँ? तो मेरे वेबसाइट में एक है फ्री काउंसलिंग सेशन. तो वहां पे कोई भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी डालता है तो मुझे एक मेल आ जाता है. अब मुझे फ्यूचर में उस ईमेल्स को यूज करना है. आई एम नॉट यूजिंग मतलब ईमेल, आई एम नॉट डूइंग ईमेल मार्केटिंग एट दैट कंसिस्टेंसी, बट इफ आई वांट टू, इट्स अ ग्रेट ईमेल लिस्ट फॉर मी कि ये लोग वो हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शोकेस किया है डिजिटल मार्केटिंग में या फ्रीलांसिंग में. तो अगर मुझे इन लोगों को न्यूज़लेटर सेंड करने, इनके साथ रिलेशनशिप बनानी है या मुझे प्रमोट करना है अपने ऑफर्स या कुछ, तो मैं इन ईमेल लिस्ट का यूज कर सकती हूँ. ठीक है, तो अभी मैंने फ्री काउंसलिंग सेशन दिया, उस वजह से मुझे किसी ने ईमेल दिया. फालतू में कोई ईमेल नहीं देता. मतलब यू हैव टू कलेक्ट दिस डेटा व्हाइल ऑफरिंग अ फ्रीबी. So how did I do that when I started? So back in 2020, I didn't have a website. ठीक है, मेरे पास वेबसाइट भी नहीं था कि मैं ये सब काउंसलिंग और ये सब डाल सकूं. तो what did I do is I created an e-guide on 360 blog ideas for your businesses this year for every niche. और वो ब्लॉग टॉपिक आइडियाज थे बहुत अमेजिंग और उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए थे. तो मैंने एक ऐसा पीडीएफ बनाया और उस पीडीएफ को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दी. ठीक है, और उस पीडीएफ की जो लिंक थी, जैसे आप लोग मुझे अपने डॉक्यूमेंट की लिंक शेयर करते हो, उसकी लिंक मैंने कॉपी किया और अपने इंस्टाग्राम के लिंक इन बायो पे डाल दिया और उसको प्रमोट करना चालू करी कि इफ यू आर अ बिजनेस ओनर and if you are struggling with content ideas or want to get a entire year blog topic ideas that will drive you a lot of sales, and उसके साथ साथ keywords भी डाल दिए थे मैंने. तो it was very amazing e-guide and I promoted it on Instagram. So
क्या होता था कि वो रिस्ट्रिक्टेड थी। जब भी अभी क्या होता है, मैं आप लोगों को फाइल दे रही हूँ या आप मुझे दे रहे हो तो एक्सेस ओपन कर देते हो, बट इट वाज रिस्ट्रिक्टेड। सो व्हेनेवर समवन इज ट्राइंग टू एक्सेस इट, आई यूज्ड टू गेट एन ईमेल कि ये ईमेल आईडी ने एक्सेस करा आपका रिक्वेस्ट। तो वैसे करके ईमेल आईडी कलेक्ट किया मैंने, और फिर मुझे जब पता चल गया कि ये बिजनेस ओनर्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि उनको ब्लॉग टॉपिक आई, इट मींस दे आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, इट मींस दे आर इंटरेस्टेड इन एबीसी। सो आई यूज्ड टू कम्युनिकेट विद देम, हे थैंक यू सो मच, पहले मैं एक थैंक यू ईमेल डाल देती थी, that you try to do this and that. I would like to know more about your website. If there is anything I could help you with, or not only this, but I have a lot of ABC tips for you that I would like to discuss with you on a call. So इस तरीके से हम लीड जनरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास वेबसाइट नहीं है तो गूगल ड्राइव का यूज कर सकते हो आप, बट आई एम ऑल्सो गिविंग यू फॉर दैट पर्पज कि कई ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जिनका बिजनेस पूरा इंस्टाग्राम पे, वो सेल भी इंस्टाग्राम पे करें, जिनकी वेबसाइट नहीं, जैसे छोटे छोटे साड़ी के बिजनेसेस हैं, बुटीक्स हैं, जिनकी वेबसाइट नहीं बनाए उन्होंने, तो उनके लिए भी आप ये चीज प्रमोट कर सकते हो कि हम ऐसे कोई फ्री भी या गुडी डाल सकते हैं, एक फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। मान के चलो एक मुझे फ्री काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, या मुझे फ्री वर्कशॉप अटेंड नहीं, कंडक्ट करनी है, तो मैंने गूगल फॉर्म बना दिया, उसका लिंक डाल दिया। तो ऐसे वेबसाइट के बिना भी दूसरे रिसोर्सेज थे मेरे पास जिनका हमने यूज किया था। तो दिस इज ऑल्सो ग्रेट आइडिया इफ यू वांट टू जनरेट द ईमेल लिस्ट, बट whether you have a website or whether you don't have, you have to create a freebie, you have to offer something for free that will give a motive to a user to sign up and get inside, get that goodie or get that counseling session or that coupon or that e-guide or PDF, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है हमको कैसे ईमेल लिस्ट को जनरेट करना है, ठीक है। फिर ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम ईमेल लिख रहे हैं तो किन किन चीजों का हमको याद रखना है। सबसे पहले तो ईमेल का इंटेंशन क्या होना चाहिए, शेयर कर रही हूँ। यस यशवी, मैम आपने बताया था कि हम बाय भी कर सकते हैं, सो वो कहाँ से बाय कर सकते हैं, लाइक ईमेल लिस्ट और समथिंग? वो ना आपको डेटा मिल जाएगा, आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करो, ठीक है, ईमेल लिस्ट ऑफ ज्वेलरी ब्रांड्स और सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड, या ऐसे बहुत सारी कंपनीज एजेंसीज होती है। मुझे आइडिया नहीं उस चीज का, बट आई नो दिस बिकॉज माय हस्बैंड ही इज इन वेल्थ मैनेजमेंट, सो उन लोग भी क्लाइंट्स का डेटा लेते हैं। तो ऐसे ही ऑनलाइन मतलब कई सारी एजेंसी, आई विल आस्क हिम एंड आई विल शेयर इट विद यू। मैम जस्टाइल से भी मिलता है क्या? नहीं पता यार, मतलब ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब जो हाँ वो लोग, हाँ जस्ट डायल पे तो हम फिर वो मैनुअली कलेक्ट करने वाली बात होगी, बट हम शायद ऐसे बहुत सारे हैं रिसोर्सेज, मैं आपको पूछ के बताऊंगी। ठीक है, ओके। हाँ हाँ ओके, चलो। सो बिफोर वी राइट एन ईमेल वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द ईमेल कि भाई हम ये क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू वांट टू शेयर, आपको क्या शेयर करना है, आपको अपने रीडर को सारी इंफॉर्मेशन इसी ईमेल में देनी है या आपको कहीं रीडायरेक्ट करना है। जैसे मान के चलो आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो और आप लोगों को बोल रहे हो कि इसी एक पॉडकास्ट वीडियो बनाया हमने वेयर वी टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, गो एंड वॉच दैट आउट, मतलब आप एक्सटर्नल लिंक डाल रहे हो। या आपने एक न्यूज़लेटर बनाया लाइक व्हाट इज माय 2024 गोल एंड यू आर जस्ट आस्किंग पीपल टू नो लाइक शेयर देयर्स एज अ रिप्लाई ऑफ दिस ईमेल। So everything is shared within the email. You're not using any external link. So you have to understand like what is going to be my call to action. What action do you want your readers to take after reading? That's it. So to maximize the return on investment, आपको ये सारी चीजें क्लैरिटी देगी। तो ईमेल आउटलाइन कुछ ऐसी होगी। सबसे पहले जैसे अभी खुशी ने क्या किया कि इसके पहले कि वो वेबसाइट बनाए उन्होंने एक आउटलाइन बना दी है कि मुझे क्या क्या लिखना है। तो वही चीज है कि हम भी ईमेल लिखने से पहले एक आउटलाइन बना सकते हैं। द वे यू प्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज योर ईमेल इंफॉर्मेशन डिक्टेट्स इट्स रिजल्ट एंड इम्पैक्ट। जैसे कि मेरा प्राइमरी गोल क्या है, ठीक है। जैसे हमने देखा था जब हम सोशल मीडिया कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हर एक सोशल मीडिया पोस्ट का एक इंटेंशन ऑब्जेक्टिव अलग रहता है। कभी कभी गोल हमारा रहता है अवेयरनेस का, कभी कभी एजुकेशन का रहता है। तो क्यूट निधि। सो हाँ, कभी कभी हमारा एजुकेशन रहता है, कभी कभी हमारा रहता है कि लोगों को इन्फॉर्म करने का, कभी डिस्क्राइब करने का, कभी
सेल्स ओरिएंटेड होता है. सो वी हैड दिस डिस्कशन कि सोशल मीडिया की जब स्ट्रेटेजी भी हम बना रहे हैं, सो वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, लाइक some of your posts will help you build a relationship with your audience. Some kind of content will help you educate them, help them, assist them. Some type of content will bring you leads. Some type of content will help you go viral. So we have different objectives, right? So वैसे ही हमारे email का objective क्या है? जब मान के चलो आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव दिया है कि भाई हमको एक नया हम प्रोडक्ट लॉन्च या कैटेगरी लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में हमको बताना है, मतलब अवेयरनेस बिल्डिंग हो गया कि यहाँ पे हम डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे, हम सिर्फ अवेयर करेंगे. हाँ, हम कुछ कूपन्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं बिकॉज दिस इज अ न्यू लॉन्च एंड विद दैट वी आर गोइंग टू अनाउंस एन ऑफर. सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑफर. सो प्राइमरी गोल इज अवेयरनेस यहाँ पे. ठीक है, तो वो गोल आप समझो क्या है हमारा. जैसे मान के चलो मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया ऑन विच इज बेटर फुल टाइम और फ्रीलांसिंग, एंड आई एम राइटिंग दिस ईमेल विथ माय प्राइमरी गोल इज अवेयरनेस, कि मुझे लोगों को सिर्फ अवेयर करना है कि क्या बेटर है, कैसे डिसीजन ले सकते हैं. सो ये एक यूट्यूब वीडियो, एक नया पॉडकास्ट है, उसके बारे में लोगों को बताना है. किसी चीज के बारे में आप बता रहे हो तो आप इन्फॉर्म कर रहे हो या अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हो. जब आपको किसी को कन्वर्ट करना है तो वो लीड जनरेशन हो गया. ठीक है, कि आप किसी को अर्जेंसी इवोक कर रहे हो कि हमारा ये ऑफर है, डिस्काउंट है, ये इतने दिनों तक वैलिड है और आप जल्दी से लो. तो ये हमारा अवेयरनेस हो गया वहां पे कन्वर्जन का, सेल्स ओरिएंटेड. ठीक है, तो वैसे हमारे डिफरेंट गोल्स रहेंगे. तो आप पहले अपना समझो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. So the primary goal of this email, fill details of your target audience, कि हमारा target audience हाँ, हमारा टारगेट ऑडियंस है कौन, ये तो खैर हमारे कस्टमर पे भी डिपेंड करता है. बट मान के चलो एक बहुत क्लटर्ड बिजनेस है, जैसे कि अमेजोन में अगर वो ईमेल भेज रहे हैं तो वहां पे कितनी कैटेगरीज है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड. मान के चलो मैंने अमेजोन में अभी तक जितने परचेसेस किए हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के हैं. मैंने वहां पे क्लोथिंग का नहीं किया. क्लोथिंग के लिए मैं मिंत्रा पे जाती हूँ. ठीक है, फ्लिपकार्ट पे मैं फोन मोबाइल एसेसरीज के लिए जा रही हूँ, और यहाँ पे भी अमेजोन पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद रही हूँ. अब वो जब ईमेल कर रहे हैं तो वो जो कस्टमर है उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके प्लेटफॉर्म के साथ, वो भी बहुत मैटर करता है. तो सारे ईमेल आपके सारे ईमेल लिस्टर्स के लिए नहीं होते, मतलब नॉट ऑल योर ईमेल विल बी सुटेबल फॉर ऑल योर सब्सक्राइबर्स. सो वी हैव टू फिल्टर इट आउट. तो जब हमारे मान के चलो मुझे ईमेल भेजना है अबाउट अ न्यू ईयर ऑफर टू माय सब्सक्राइबर्स. अब ये ईमेल मुझे आप लोगों को भेजना ही नहीं चाहिए बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन. ठीक है, I would only send this email to those people who didn't purchase any of my course, right? So I will use these filters. तो जब आप ये ईमेल खुद कर रहे हो, मैं ये यूजुअली कंपनीज का काम होता है कि आपको सिर्फ ईमेल लिखना होता है, बट व्हेन यू आर डूइंग मार्केटिंग यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा कौन सा कैटेगरी के कस्टमर के लिए बात कर रहे हैं. सो उस हिसाब से लैंग्वेज का यूज होता है. मान के चलो हम अमेजोन के बिहाफ पे लिख रहे हैं और हम क्लोथ ऐसे कस्टमर्स को भेज रहे हैं जिसमें हम टॉप ब्रांड्स पे डील्स है, शूज पे, इस पे. तो हमारा लैंग्वेज क्या होगा, इजी होगा, बहुत परसुएसिव होगा, सेक्सी होगा, यू नो लाइक इट नीड्स टू बी वेरी फैशनेबल लैंग्वेज यूज करेंगे हम, ब्रो कोड वाली लैंग्वेज यूज करेंगे. Whereas when you are sending email to those people who are interested in your electronics item, your content is going to be very informative, as well as your language will be little bit formal as compared to someone whom you are sharing on a fashion industry, right? So हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा किस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, किस ऑडियंस को प्रमोट किया जा रहा है, और उनका बोल सकते हैं कि उनका परसेप्शन कैसा है. तब आप बेटर वर्ड्स और लैंग्वेज को फॉलो कर पाओगे. जैसे हमारे ग्रामरली में गोल होता है, राइट? इंटेंट क्या है, डिस्क्राइब करना है, इन्फॉर्म करना है, कन्विंस करना है, स्टोरी बताना है. ठीक है, तो वैसे ही हमारा भी इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए कि हम किस टाइप का इंफॉर्मेशन ऑफर कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा कस्टमर कौन है, और उस हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज रिफाइन करोगे. ठीक है, देन योर कस्टमर्स मेन प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग वाया ईमेल. मान के चलो मुझे एक रोड का माइक खरीदना है, बट यार वो 38,000 का है और मैं कितना भी कर लो बट आपको
इतना बड़ा प्रोडक्ट खरीदने की या महंगे प्रोडक्ट खरीदने की आदत नहीं है, ठीक है। तो आप 10 बार सोचोगे कि खरीदू नहीं खरीदू, खरीदी नहीं खरीदू, आपने कार्ड में डाल के उसको बस रख दिया, पेंडिंग डिसीजन है वो मेरा, ठीक है। एक्चुअली आई एम टेलिंग इट दिस टू यू। तो अब वो पेंडिंग डिसीजन में तब तक शायद अभी हो क्या मैं भूल भी गई हूँ, ठीक है। बट वो मुझे एक दिन मेल भेज देंगे कि प्राची दैट all the items of road are in flat 50% off or you are also getting a free ABC with that. So now I'll feel like अरे हाँ यार मुझे तो खरीदना था दूसरी चीज की, अब मुझे कुछ ऑप्शन मिल रहा है। तो कस्टमर का प्रॉब्लम क्या था? कॉस्ट। उनने उस चीज को सॉल्व किया कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, या बाय वन गेट वन दे रहे हैं। या मान के चलो मेरे कार्ट में 2 माइक एडेड है, एक DJI का और एक रोड का। अभी मैं कंपैरिजन मोड पे हूँ, ठीक है। तो अब उन्होंने मुझे एक DJI वालों ने एक मेल भेजा कि you can get flat 5,000 off because we are also available on your nearby stores. You can try test it on Chroma. तो अब मुझे लगा यार नहीं मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, जो ई कॉमर्स बिजनेसेस होते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो सारे डेटा को स्टडी करते हैं कि हमारे कस्टमर्स क्यों नहीं ले रहे हैं एक्शन। व्हाट देयर मेजर फोकस इज नॉट ऑन व्हाट हाउ मेनी सेल्स आर वी मेकिंग बट हाउ मेनी सेल्स आर पेंडिंग। तो उसके बिहाफ पे ये ईमेल मार्केटिंग होती है, ठीक है, जो उनको एक्शंस लेने पे एनकरेज करेगा। तो हम कस्टमर का क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या हम कुछ अनाउंस कर रहे हैं, क्या हम किसी चीज को परचेस करने के लिए उनको एक्साइट कर रहे हैं, हमारा कॉल टू एक्शन की लिंक क्या होगी, ये सारी चीजों को हमको समझना पड़ेगा। फिर हम पहली चीज पे आते हैं जो है हमारी सब्जेक्ट लाइन। People will open an email if they think that they can benefit from your content or they are going to miss out any important information or a deal or something like that. Usually आपको दिन में एक इंडियन यूजर को अराउंड 10 to 15 ईमेल्स आते हैं ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। उन 10-15 में से 2 को क्लिक करता है। हमारा इंडियन यूजर के बारे में बात कर रही हूँ। ये ईमेल मार्केटिंग की जो सर्वे है ये आराम से 3x है अर्बन कंट्रीज में, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे इंडिया में अराउंड 10 to 15 ईमेल्स हमको डेली मिलते हैं, उसमें से 2 या 3 पे हम क्लिक कर रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग का रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले इतने ईमेल्स हम क्लिक नहीं करते थे क्योंकि बहुत सारे प्रमोशनल होते थे। अब थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी बदल रही है। बट द थिंग इज कि आप एक ईमेल भेज रहे, किसी के पास 15 ईमेल की लिस्ट है, वो आपका क्यों ईमेल क्लिक करेगा? वो थी सब्जेक्ट लाइन। जैसे हमने पहले देखा था कि योर ब्लॉग टाइटल इज योर सब्जेक्ट लाइन, because if when someone search anything on Google, only the title or the meta description, which is a very short summary of your blog, is visible or your page, right? So they do not have a complete information about what's inside. It means if your face is attractive, powerful, people will click on it, people will tap on it. You have to give a very strong reason through your subject line, ठीक है। और सब्जेक्ट लाइन में कुछ चीजें अवॉइड भी करनी है हमको, जो कि लोगों को दूर भगाती है। और इनफैक्ट एल्गोरिदम, जैसे हमारा गूगल का एल्गोरिदम है, वैसे ही जीमेल और कोई भी मेल बॉक्स होते हैं, यूजुअली जीमेल का यूज करते हैं हम, बट जैसे याहू है, आउटलुक है, बहुत सारे अलग अलग मेल बॉक्सेस हैं हमारे पास। बट यूजुअली अगर हम जीमेल का देखें, जो 98% ऑफ द पॉपुलेशन यूज कर रही है, उसमें भी कुछ रूल्स है। अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपने यूज किया, तो आपका जो मेल है वो स्पैम बॉक्स में चले जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि भाई हमारा मेल लोगों के प्राइमरी बॉक्स पे पहुंचे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं। प्राइमरी होता है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है, और तीसरा होता है जंक, जिसको आपने डिलीट किया है, या स्पैम फोल्डर होता है जहां पे जिसका ईमेल आया बट वो स्पैम फोल्डर पे गया क्योंकि वो प्रमोशनल था, ठीक है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा ईमेल एटलीस्ट किसी के प्राइमरी सेक्शन पे जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे करें, क्या वर्ड्स को यूज करें, किस वर्ड्स को अवॉइड करें कि हमारे स्पैम पे ना जाए, और ऐसा क्या वर्ड्स यूज करें कि प्राइमरी पे जाने के बाद लोग उसको क्लिक करें। अगर उसके पास 10 नोटिफिकेशन है तो हमारा ईमेल वो ओपन करे। तो क्लिक थ्रू रेट या ओपन रेट कैसे बूस्ट करें, कैसे सब्जेक्ट लाइन यूज करनी है, और क्या वर्ड्स को अवॉइड करना है सब्जेक्ट लाइन में, लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो सबसे पहला है रूल हमारा, अर्जेंसी इवोकिंग सब्जेक्ट लाइन। जब भी आप कोई ऑफर का यूज कर रहे हो, है ना,
तो वहां पे बेस्ट ईमेल यूज करें, बेस्ट अप्रोच होगी अर्जेंसी इवोकिंग। एग्जाम्पल, द डोर्स आर क्लोजिंग टुडे, है ना, या वन आइटम इन योर विश लिस्ट इज गोइंग और इन योर कार्ट इज गोइंग आउट ऑफ स्टॉक, और लास्ट चांस टू ग्रैब 50% ऑफ ऑन द टॉप ब्रांड्स, और last 24 hours left to avail your coupon code which is ₹2000 on ABC। ठीक है, ये हो गई अर्जेंसी इवोकिंग। मतलब हम किसी को बता रहे हैं कि ये बोनस आपके पास है और आपके पास सिर्फ इतनी विंडो है 24 घंटे की, 2 दिन की, जिसमें आप एक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया अर्जेंसी इवोकिंग, जहाँ पे आप एक बेनिफिट और एक डेडलाइन का यूज करते हो। तो जब भी हम कोई प्रमोशनल ईमेल बताएंगे जहाँ पे हम किसी भी आई वुड से ऑफर को प्रमोट कर रहे हैं, डिस्काउंट को प्रमोट कर रहे हैं, तो अर्जेंसी इवोकिंग सब्जेक्ट लाइन होगी। ठीक है, फिर सेकेंड है हमारा, जब आप, हाँ, आप क्यूरोसिटी भी इवोक कर सकते हो। जब आप न्यूज़लेटर्स लिख रहे हो, है ना, या आप चाहते हो कि लोगों को आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, अवेयरनेस बिल्ड करना है, तब आप क्यूरोसिटी इवोकिंग सब्जेक्ट लाइंस का यूज करोगे। जैसे कि इट नजेस रीडर्स माइंड टू फाइंड आउट द मिसिंग इंफॉर्मेशन, ऐड अ क्वेश्चन मार्क टू बिल्ड अ कनेक्शन एंड प्रॉमिस देम अ रिजल्ट इनसाइड। तो इसमें जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, 3 तरीके हैं क्यूरोसिटी इवोक करने की ईमेल सब्जेक्ट लाइन में। सबसे पहला तो एक वर्ड का यूज करना, जो वर्ड है दिस, THIS, और these, THESE। How these 3 things help me reach ABC। जैसे कि अगर मैं न्यूज लेटर लिख रही हूँ, how these 3 Instagram tips help me go from 3,000 to 130K in a year with organic approach, something like that, organically। तो कैसे ये चीज है दिस, ईमेल सब्जेक्ट लाइन में भी हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, रियल एग्जांपल। आपको दिखेगा कि सब्जेक्ट लाइन में दिस और दीज का वर्ड बहुत, ये दोनों वर्ड बहुत यूज होते हैं। हाउ दीज थिंग हैज एनीथिंग, मतलब कैसे इस चीज ने मुझे हेल्प किया, कैसे ये चीज आपको कहाँ पहुंचा सकती है, हाउ दिस और हाउ दीज। So basically it evokes a curiosity, like what are these things that has helped you go there or reach this, or how these 5 mistakes are hurting your ranking or hurting your ABC or hurting your skin, how these 5 chemicals on shampoo is causing you more hair fall, how ABC is better approach than investing ABC dollar on something। ठीक है, तो ये जो वर्ड है these का, इसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम किसी promising outcome का यूज करें। How these 5 things will help you get ABC result within a specific deadline। जैसे कि how these 5 simple exercise will lose your belly fat within 30 days। ठीक है, will make you in that particular thing within ABC। तो रिजल्ट और डेडलाइन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अर्जेंसी के लिए डिस्काउंट या बेनिफिट और डेडलाइन का यूज किया, वैसे ही यहाँ पे हम रिजल्ट और डेडलाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा चीज है क्वेश्चन मार्क का यूज करना, क्वेश्चन पूछना सब्जेक्ट लाइन में। आर यू स्ट्रगलिंग विथ डैश, क्वेश्चन मार्क। ये भी बहुत अच्छा तरीका है डायरेक्टली हुक करने का। जैसे मान के चलो, एज अ बिजनेस ओनर मुझे एक ईमेल आता है कि have you shared any prestigious stage till now as a mentor, question mark, no, question mark। मुझे लगेगा यार नहीं, मैंने नहीं कर पाई अभी तक, कहीं मैंने बड़े स्टेज में कोई ऐसा मुझे इनविटेशन नहीं मिला। Why? अब मुझे ये सारे क्वेश्चंस है, क्यों हुआ, मेरा तो दिमाग ही नहीं गया वहां पे, क्यों, why it happened and why am I not getting it? So I will open that email. Let's move it this way. Are you struggling with low reach on Instagram? Question mark. Have you tried everything? Did you try this? Question mark. अब ये क्या है? What is this? दोनों चीज का यूज हो गया कि आपने लोगों को पूछा भी कि आप इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो और सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी ट्राई दिस,
अब ये क्या है, what she is talking about, that will evoke your curiosity to get inside. तो हम किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, that question can address their pain points or it can address their major challenges, both. ठीक है. और एक और अच्छा तरीका है कि अपनी सब्जेक्ट लाइन में पर्सन का नाम यूज करना, अपने जो भी रिसीवर है उसका नाम यूज करना. मान के चलो अभी आप सब लोग क्लास में और अभी मैंने वर्ड यूज किया मंजू, तो उनका कहीं पे भी अटेंशन होगा, शी विल ग्रैब एंड पे इन दिस सेशन. So when you're sitting in a room of a lot of people, let's say if you're getting a lot of email, you have 10-15 email, but one email is, is name is there, like, hi Vibhuti, are you are you satisfied with your Instagram पेज विभूति क्वेश्चन मार्क. जब मैं आपका नाम यूज कर रही हूँ सब्जेक्ट लाइन में, तो आपको ऐसा लगता है यार दिस इज अ वेरी पर्सनल ईमेल, समवन हैज सेंट इट टू मी पर्सनली, this is something important I need to open because someone is addressing me. So it's a very great hooking strategy to use receiver's name, जिसको हम भेज रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं इस ईमेल को, उसका नाम यूज करना, रेसिपिएंट का नाम यूज करना है यहाँ पे कि हे योर नेम, हे मोनिका और हे खुशी. अगर जब मैं किसी का नाम लिखूंगी सब्जेक्ट लाइन पे, तो उसको लगेगा ये मेरे लिए पर्सनली और ये कुछ मुझसे बोल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट देंगे, वो इंपॉर्टेंस देंगे आपके ईमेल को और ओपन करेंगे. ईमेल्स जिनमें उनके नाम लिखे, रिसीवर्स के नाम लिखे, उनका जो ओपन रेट होता है 40% बेटर होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सब्जेक्ट लाइन्स. तो हमको नेम यूज करना चाहिए. ठीक है. अब ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका एक नॉर्मल एग्जाम्पल भी मैं बताती हूँ आपको. ठीक है. ये सारी चीज आपको दिखेंगी ये सारे ईमेल्स में. एक मिनट लेना. हाँ, देखो यहाँ पे डोर्स ओपन इन 24 आवर्स. ठीक है. ये क्या है, अर्जेंसी इवोकिंग वाला, कि 24 घंटे में दरवाजे खुल रहे हैं. इट हैपेंस वंस अ ईयर. इट्स हैपनिंग. It's happening, Prachi. After 354 long days, the Copy Posse launch pad will reopen tomorrow for season 5. That's right, my live flagship coaching program is back, and this time it's better than you could have ever imagined. Just wait until you see what we have planned for you. This is the one. और देखो यहाँ पे नाम लिख रहे हैं बार बार मेरा वो. This one time of the year when you get a lot of attention and guidance from me and my team. Over 8 weeks of guided training and coaching, you will learn the foundational copywriting, that जो भी चीजें यहाँ पे. Despite juggling full-time jobs and kiddos at home, despite not speaking English as the first language, despite having zero prior experience. So if there is a little gremlin inside saying you can't do this because fill in the blank, I'm here to tell you you can do this, and I will guide you every step of the way starting tomorrow. Keep your eye on your inbox and ABC जो भी चीज है. तो यहाँ पे अर्जेंसी इवोकिंग था ये, कि डोर्स आर ओपनिंग इन द नेक्स्ट 24 आवर्स. या हम देखें तो ठीक है. यहाँ पे चलना.
2024 has the audacity to start on a Monday? Answer this question for me and you will something like that. Okay. Had the okay, here's what worked and what sucked in 2023. I'm sharing it all. Okay. Here's what worked and what sucked in 2023. अब ऐसा क्या हुआ क्या नहीं चला? This is a curiosity evoking. I'm thankful we get to do this together. जो मैं बता रही थी ना, this का बहुत use करते हैं. तो what is this together? What we can do this together? ये urgency evoking है. 10 days left to turn these tools into years text right off. Transform your life with this one mindset shift. अब ये एक mindset shift क्या है? You know, curiosity evoking. Answer this question before the new year. I can finally tell you this, you know, open me if your inbox is nuts today. You know, this is again curiosity evoking. Ends tonight, 25% off everything at Primarily Pure. तो ये भी एक ये urgency evoking है, ending tonight or ends tonight, you know. और last one, the podcast lab is closing. Last chance to join the podcast lab is closing soon. Kind of this, the urgency evoking हो गए. देखो, प्राची, I heard this about and thought of you. ये curiosity evoking हो गया. I heard this, what she heard about me and what she thought of me. And she's using my name here. So it's more personalized. I'll definitely open this email. तो आप देखो कि लोग कैसे curiosity evoke कर रहे हैं. जब कोई सेल्स वाली बात है तो कैसे अर्जेंसी का यूज कर रहे हैं और कैसे नाम यूज कर रहे हैं टू take away my attention, you know, and sharing something that I have no clue about, but this is personally for me. Let's say this one. Prachi, I heard this and thought of you. इसने क्या सुना मेरे बारे में और क्या मेरे बारे में सोचा? Like this is something which seems like कि मेरे लिए personally ये email मुझे भेजा गया है, right? तो इनमें मैं ज्यादा ध्यान दूँ. तो like this हम अपना subject line create कर सकते हैं. अब क्या होता है जब हम सब्जेक्ट लाइन देख रहे हो, आप यहाँ पे एक सेकेंड में फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ. जब मैं ये सब्जेक्ट लाइन देख रही हूँ तो उनके आगे देखो ये छोटा सा और भी ऐसे बोल्ड वाला जो लेटर है ये मेरा सब्जेक्ट लाइन है, बट उसके आगे नॉर्मल वर्ड्स में भी कुछ लिखा हुआ है. जैसे कि अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, आई एम सो थैंकफुल वी गॉट टू डू दिस टुगेदर, ये मेरा सब्जेक्ट लाइन है, बट उसके आगे भी लिखा है इन माई आई एम इन फीलिंग्स बिग टाइम एवरीथिंग इज स्टिल इन अ क्वाइटर, कुछ ये लिखा हुआ है. करेक्ट. ये इसको बोलते हैं हम प्रीव्यू टेक्स्ट. इसको बोला जाता है प्रीव्यू टेक्स्ट. ठीक है. सो द सब्जेक्ट लाइन, जैसे हमारा हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो यू हैव टू थिंग्स. वन इज द मेन टाइटल एंड सेकंड इज द सेकंड, यू नो, हमारा जो स्निपेट मेटा डिस्क्रिप्शन होता है. जो फर्स्ट टू लाइन हमारे यूजुअली ब्लॉग की टू लाइन या पेज की टू लाइन रहती है, उसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन. सो इट गिव्स द जिस्ट टू अ पर्सन हाउ दिस ईमेल हैज स्टार्टेड. यूजुअली मेटा डिस्क्रिप्शन भी वही होता है कि आपका ईमेल कैसे स्टार्ट हुआ है. वैसे ही इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं. जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन कस्टमाइज कर सकते हैं, सेम वी कैन कस्टमाइज द फर्स्ट टू लाइन ऑफ आवर ईमेल एंड कैन मेक इट मोर पर्सुएसिव. ठीक है. ताकि लोग, मतलब सब्जेक्ट लाइन नहीं, बट लोगों को एक हम ऐसा यू नो काइंड ऑफ ग्लिम्स दे दें कि ये कैसे स्टार्ट हो रहा है. तो हमारे पास एक और चांस है लोगों को हुक करने का. तो वो प्रीव्यू टेक्स्ट को कैसे एडिट करना चाहिए, वो एडिट करने के लिए टूल्स आते हैं, बट क्या लिखना चाहिए दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. सो the preview text is, the subject line is not only the element that make people open your email, it's also the preview text, a piece that tells people more about the starting line of your email. The recommended length of a preview text is 35 to 140 characters. Make it interesting and direct.
तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे हम ओपन लूप टेक्निक का यूज करेंगे। और हाँ, ओपन लूप टेक्निक याद है, कॉपी राइटिंग की वो टेक्निक है जहाँ पे हम कुछ शेयर कर रहे हैं बट हम उसको टू बी कंटिन्यूड फीलिंग के लिए उसको ऐसा एंड कर रहे हैं कि हम आधा ही इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और आधा इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लाइन पे कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यूएशन या कंटिन्यू फीलिंग देगा। एग्जाम्पल मान के चलो हमारा सब्जेक्ट लाइन या इस ईमेल पे है, आर यू स्ट्रगलिंग विथ लो रीच ऑन इंस्टाग्राम, ट्राइड एवरीथिंग, नथिंग वर्कड आउट, जस्ट दिस वन थिंग विल बूस्ट योर रीच बाय 3 times। ठीक है, ऐसा हमारा सब्जेक्ट लाइन है मान के चलो। अब प्रीव्यू टेक्स्ट है, even if you are using trending music, write hashtag, but if this thing is missed out, and most importantly something like that, but का use करना most important, hence therefore। तो मैंने जो ट्रांजिशन वर्ड का लिस्ट दिया था आपको, उसको यूज करो यहाँ पे, क्योंकि क्या होगा आपके सब्जेक्ट लाइन के जस्ट नीचे ये जो प्रीव्यू टेक्स्ट होता है, ये यूजुअली people think that this is the first line of your email, but we can customize it। जब आप इन emails को क्लिक करोगे तो स्टार्ट वो कहीं और से हो रहा होगा, ठीक है? तो वो उस लाइन पे हम क्या लिखेंगे, हम कंटिन्यूएशन वाली फीलिंग दे किसी को। तो हमको नॉर्मली जैसे ओके फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू ABC, बट फिर उसको ऐसे क्लोज कर दिया और डॉट डॉट डॉट, ताकि टू बी कंटिन्यूड वाला फीलिंग हो। अब नॉर्मली स्टार्ट करो, in this email we will cover everything from A to B to C, but most importantly we will focus on dot dot dot। अब ये क्या फोकस करने वाले हैं, what is this most important thing here? So that will evoke a curiosity, will give you enough excitement to complete the sentence, to know more about it, and that will make a person to click on that email, because people don't only just read the subject line but also the preview text। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओपन लूप टेक्निक का यूज करेंगे। ओके, जैसे कुछ ऑप्शंस आपके सामने ये है। ओके, लेट्स गेट इनटू दिस। देखो, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग दोज रिजोल्यूशन, सिंस दिस इज ये वाला देखो, ठीक है, ये वाला आंसर दिस क्वेश्चन बिफोर द न्यू ईयर एंड्स, इसमें लिखा हुआ है बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग दोज रिजोल्यूशन सिंस दिस इज। तो ये जो सिंस दिस इज, जो सिंस वर्ड है ना, ये है क्यूरोसिटी इवोकिंग वर्ड, इट्स अ ओपन लूप वर्ड, ट्रांजिशन वर्ड, ठीक है। फिर ये देखिए, एंड इट इज प्रोबेबली व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, funny and something dot dot dot, it is truly what you're expecting, whatever। यहाँ पे फिर से उन्होंने curiosity evoking का यूज किया है, but leaving the sentence incomplete। don't disqualify yourself before, or फिर dot dot dot, तो before is again a transition word। do you or excited, but ये देखो, but you know what, something like that, ये वाला यहाँ पे है, but you know what वाला कुछ लिखा हुआ है। so this is again a transition word they have used। बहुत सारे लोग इस चीज का यूज करते हैं। we can try this, whatever you write, just
make sure that you are ending your sentence with, but most importantly, you should ... कुछ ऐसा normally किसी चीज को बता रहे हैं बट सेंटेंस को इनकम्प्लीट छोड़ दिया है कुछ ऐसे तरीके से कि किसी को लग रहा है कि ओके इसके बाद वाला जो भी आने वाला है चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके जानने के लिए, तो वो ओपन लूप टेक्निक हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, यस नटुलाल। हाँ जी बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं। हेलो। हम्म, हाँ, ये अभी आपने प्रीव्यू टेक्स्ट का बताया ना, उसमें एक्चुअली ये जस्ट लाइक मेटा डिस्क्रिप्शन की तरह ही होता है कि ये प्रीव्यू में ही दिखेगा, आपको ईमेल के अंदर नहीं दिखेगा, राइट? यस 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 यस, ओके। हाँ हाँ, ठीक है। फिर है नेक्स्ट अपना ईमेल स्टार्ट करना। यूजुअली हम ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर आप फॉर्मल मेल लिख रहे हो जिसमें आप एक क्लाइंट के साइड से दूसरे क्लाइंट को या B2B कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो हम हमेशा किसी का भी लास्ट नेम यूज करते हैं। जब आप अपनी फ्लाइट टिकट देखो तो आपका लास्ट नेम फर्स्ट में यूज होता है, जैसे कि मिसेस रॉय या मिसेस गुप्ता या आपका शर्मा यूज होगा। ठीक है, तो आपका लास्ट नेम पहले यूज होता है आपकी फ्लाइट टिकट में भी। तो इट्स अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। So whenever you are in a business meeting, also when I go to the, on a call with the clients, I always refer them with their last name. So Mr. Sharma, how is it going? I don't, take their name. Also, it becomes rude when you are talking to a senior citizen, and your client could be that. So I don't use sir or ma'am because you are a partner. So you should not use sir, ma'am. I always refer my clients with their last name. If they are very big, मतलब अगर मेरी एज के हैं या मुझसे थोड़े बड़े हैं तो मैं उनका फर्स्ट नेम ले लेती हूँ, बट कोई सीनियर सिटीजन है, फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन इज यूजिंग देयर लास्ट नेम या जी लगा दो, जैसे शर्मा जी है या जो भी है। ठीक है, तो हम उनको लास्ट नेम से हमको प्रेफर करना चाहिए अपने क्लाइंट्स को भी। जब आप मेल भेज रहे हो तो आपको लास्ट नेम का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मल में, इनफॉर्मल में आप डियर और अपने क्लाइंट का फर्स्ट नेम या कस्टमर्स का फर्स्ट नेम ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलो मिंत्रा मुझे मेल भेज रहा है तो डियर गौतम नहीं बोलेगा, डियर प्राची, क्योंकि हमारा भाई कस्टमर बिजनेस टू कस्टमर वाला है, बिजनेस टू बिजनेस वाला नहीं है। तो यहाँ पे वो मेरा डायरेक्ट नेम ले रहे हैं, या तो आपको डायरेक्टली नाम लेके आपको गुड मॉर्निंग विश करना या हे निया समथिंग लाइक दैट। सो विश पीपल, लाइक you have to show your gratitude first of all, and it's kind of a greeting और gratitude, ये दोनों चीजें ईमेल के फर्स्ट में आनी चाहिए। जैसे कि greeting मतलब कि हाय शिवानी, फिर I hope you are doing good is a like a pay of gratitude, or you are showing your concern about the person who is receiving this, right? So it's a courtesy. So hey, I hope this email finds you in the good health, or I hope you're doing fun and frolic. I hope everything is positive at your end. I hope everything seems enlightened in your life. I hope you're having a good start to the week. It depends on at what time and at what day you are sharing it. If you are sharing on weekends, I hope you are enjoying your weekend. Or if it is on Monday, I hope you are all set for the week. If it is on the evening, good evening, I hope you had a great day. If it is on the morning, I hope good morning. I hope everything is good and this email find you in the well position, something like that. ठीक है, तो हमको wish करना होगा. It's a courtesy sign. Usually people feel it boring, but if you start your email directly, hi Manju, so we are running ABC, that make me look more selfish. That won't give a better personality or a giver personality. So I'm just focusing on me. That shouldn't be here in the email or in any marketing strategy. You should always take care of your customers, your clients. So always put them first. यहीं पर हम वो एक बात करते हैं, जब आप अपने क्लाइंट्स को ईमेल सेंड करोगे तो आप कैसे करोगे? हाय, जैसे मान के चलो मेरी क्लाइंट जो है वो है शिवानी,
Hi Shivani, I hope you're doing great, all set for the week. And तो मैं ऐसे start करूँगी. And before I speak about what I'm, going to say or giving the glimpse about what this email is about, I'll be taking one more moment and speaking about her good things. Example. Hi Shivani, I hope you're doing great, or I hope this email finds you in the good health. Uh, First of all, congratulations on hitting 10,000 on Instagram. Let's say, ठीक है, कि मुझे पता है कि आपने recently आपके 10,000 फॉलोवर हुए, और congratulations on receiving a specific award. Okay, congratulations on ABC. You always have to appreciate your prospect for the good thing they are doing. Let's say I'm pitching to Shivani for content writing services, and I couldn't find that she's having a very new business, not have received any good milestones as of now. So I'll go with that. This thing. Hi Shivani, I hope everything is good. Well, I'm a big fan of your blogs. I was just this morning I was reading one of your blog, and with the double inverted comma, the title of the blog, which blog I was reading. So we'll be more specific here. अगर मैं किसी को पिच कर देता हूँ तो उससे क्या होता है, जब हम 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी से, 1-to-1, नॉट जनरली हम सबको नहीं बता सकते. अगर नॉर्मली ईमेल होगा तो हे आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, और फिर डायरेक्टली हम अपने बारे में जो भी ईमेल के सब्जेक्ट है उस पे स्टार्ट करते हैं. But when it is a one-on-one, we will always congratulate our prospect on a recent win. We will appreciate them for the great content they have been sharing on ABC Medium. We will applaud for the great content or they are sharing or tips they are sharing via any specific thing. Let's say you are a newsletter subscriber, you are their social media follower, or you're reading their blogs, anything you could find good in their product, service, or their content strategy, then you have to appreciate them. When you do this, सामने वाले को अच्छा लगता है कि हाँ यार, ये बंदी कोई रैंडम आके hey I'm this and that, I offer ABC, let me know. बहुत सेल्फिश साउंड होता है. उसके पहले आप किसी स्मॉल बिजनेस ओनर को अप्रिशिएशन मिलना ही बहुत अच्छी बात होती है कि उसको अच्छा लगता है कि यार ओके दिस पर्सन इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ इट, शी हैज actually found something, that's why she is like right now talking to me. So it's a good kind of courtesy to congratulate your prospect on the recent win, on the award they have received, or n number of followers they hit, or it could be anything like appreciating their product, their services, the content on social media, tips they are sharing via newsletter or blogs. ठीक है, जिस भी सर्विस के लिए पिच कर रहे हो उस चीज को प्रमोट करोगे. जैसे कि आप उनको अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए पिच कर रहे हो तो उनको अप्रिशिएट करोगे अच्छा कंटेंट सोशल मीडिया पे शेयर करने का, या आपने उनकी कोई स्टोरी देखी जो अच्छी लगी आपको, या उनको कुछ अवार्ड मिला जो उन्होंने शेयर किया उस चीज के बारे में. ठीक है, फिर जस्ट उसके बाद हमारा बॉडी ऑफ द ईमेल चालू होता है. ठीक है, बॉडी ऑफ द ईमेल में एक कॉपी राइटिंग फॉर्मूला है AIDA, जो कि बहुत फेमस फॉर्मूला है, उसका यूज करेंगे हम. ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ एक सेकंड. ठीक है, तो AIDA में A मीन्स अटेंशन, I मीन्स इंटरेस्ट, D मीन्स डिजायर एंड A मीन्स एक्शन. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करेंगे while speaking to their desires or their pain point. फिर हमको हुक करेंगे स्टोरी टेलिंग, केस स्टडी या वैल्यू पैक टिप्स के थ्रू. फिर what they could be, what their life could look like, what they can be if they follow the above steps, or we can make them visualize, and then action. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करेंगे. कैसे कि
what they are into, एंड देन उनका इंटरेस्ट बताएंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उनसे शेयर करेंगे, वो एजुकेशनल टिप्स हो सकती है या कुछ सजेशन हो सकता है। फिर डिजायर्स, मतलब उनको ये बता सकते हैं कि वो कहाँ पे पहुंच सकते हैं, नो व्हाट देयर लाइफ वुड लुक लाइक। और फिर एक्शन। तो ये पिचिंग स्क्रिप्ट आप देखो, आपको ये सारा AIDF फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी पिचिंग स्क्रिप्ट है। सपोज एज अ कंटेंट राइटर मैं किसी को पिच कर रही हूँ, ठीक है, मान के चलो मैं निधि को पिच कर रही हूँ, तो इट विल बी लाइक, हे निधि, I hope you're having a great week. I'm a big fan of your fitness tips you share weekly on blogs, especially, and I will also mention the title. I love that topics. It made me curious enough to read more blogs on your website, and I ended up doing some deep research on your content, and that drew my attention towards some missing elements that may be stopping you ranking from the first page of Google. Well, as I'm a big fan, so I could find all your blogs on your website. But what about those people who are interested but couldn't find your blog? So some missing elements in your blog are short tail keywords and whatever it is. तो सबसे पहले तो मैंने इनका अटेंशन कैच किया, कैसे उनको अप्रिशिएट करके अच्छा काम कर रहे हैं और उनका इंटरेस्ट कैसे जगाया कि उनको क्यों इंटरेस्ट होगा ये ईमेल पढ़ने में। उनको ये बता के कि आपके ब्लॉग बहुत अच्छे हैं बट उसमें कुछ मिसिंग चीज है, मिसिंग चीज क्या है। तो मैं यहाँ पे अपने इंटरेस्टिंग सजेशंस या इंटरेस्ट ड्राइव कर रही हूँ व्हाइल शेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल टिप्स। ठीक है, फिर मैं उनकी डिजायर्स पे बात करूंगी। Your content is golden. So if you fix above things, your content has a potential to win on the first page of Google. ये डिजायर्स है कि आप अगर अपनी ऊपर वाली चीजों को, ये जो अब मैंने लिस्ट किया उनको ठीक कर लो, तो आपके ब्लॉग में इतनी दम है कि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आराम से रैंक हो सकता है। When I just remember that I need to introduce myself, अब मैं एक्शन पे बात करूंगी। तो सबसे अब यहाँ पे I'm Prachi, CEO, marketer and well-wisher of your brand. I would love to help you in any way possible. I have some incredible blog topic idea for your brand that can drive you hundreds of traffic and leads. I would like to sit with you on a quick call to discuss. Let me know your availability this week. I'm here to hear from you. Your well-wisher, Prachi. ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने अटेंशन ग्रैब किया उनका, उनको अप्रिशिएट करके और कुछ ऐसा बता के कि भाई कुछ मिसिंग चीजें और इनका इंटरेस्ट जगाया हमने कुछ अपने सजेशन देके। फिर उनको विजुअलाइज करा रहे, मतलब उनको डिजायर्स पे बात करें कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और आप गूगल पे रैंक हो सकते हो। फिर एक्शन के पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि आपको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास कुछ है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। अगेन क्यूरोसिटी, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देने का। I have some incredible blog topic idea for your brand that can drive you thousands of traffic and leads. I would like to sit with you on a call for that. जब हम पिचिंग स्क्रिप्ट लिखते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, है ना, हम बात करेंगे जब इस फ्रीलांसिंग पे डिस्कस करने के पहले कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड करते हो, जब आप किसी क्लाइंट को फाइंड करोगे तो आपको कुछ चीजें उनकी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि भाई वो कहाँ है, क्या मिस्टेक्स है उनकी, गैप्स, मार्केटिंग गैप्स क्या है, मिसिंग एलिमेंट्स क्या है। आप एक एज अ कंसल्टेंट उनकी प्रोफाइल को ओवरव्यू करते हो, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एज अ राइटर उनके ब्लॉग को रिव्यू करते हो, एक रिपोर्ट तैयार करते हो क्या क्या मिस्टेक्स वो कर रहे हैं, क्या क्या चीजें सीड होनी चाहिए, एंड ऑल्सो देन यू क्रिएट अ पिचिंग ईमेल फॉर देम। ये कॉन्ग्रेचुलेट करने का, अप्रिशिएट करना उनको गुड कंटेंट के लिए। और कभी ये मत बोलो कि ये मिस्टेक्स है, मिसिंग एलिमेंट्स बोलते हैं उसको। किसी को भी डायरेक्टली बोलोगे कि मुझे आगे कोई बोले प्राची आपके कंटेंट में ये मिस्टेक है, ठीक है, मैं पॉजिटिवली लूंगी, ओके भाई किसी ने कुछ किया बट मेरा मूड सही नहीं है, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, वो भी चीज आ जाती है फिर। ठीक है, तो ये चीज होता है कि वी हैव टू present our, we have to grab their attention towards what things they need to improve in a most polite way. So some marketing gaps or
मिसिंग एलिमेंट्स का हम यूज तो करेंगे. मैं काम We are कर रहा not, ऐसे ही no one मेरे to tell हूँ, someone तुम what खाना mistakes are they बनाओ, making खाना because they are खा running the business, maybe they are trying their best, right? तो हम उनको इस तरीके से मिसिंग एलिमेंट्स, मार्केटिंग गैप्स का करके उनको एक लिस्ट देते हैं कि ये चीज मिसिंग है, और फिर उनको मेरा अपना अपने आप के बारे में बता के फिर कॉल टू एक्शन क्या होगा हमारे पिचिंग स्क्रिप्ट का, वो ये होता है कि मेरे पास कुछ है, आई हैव created a specific list of blogs for you. I have some strategies that I would like to discuss with you, a growth roadmap that will help you fix these above things and give you better reach, or because you have golden content, all you need to get these strategies in a right place. ठीक है, तो कभी भी जब हम पिच करते हैं तो एज अ फ्रीलांसर क्लास हमारा ये अटेंशन होता है, यूजुअली क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के 5 पोजीशंस होती है, 5 स्टेप्स होती है. तुम कॉइन सबसे पहले तो हम क्लाइंट को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग उसको कंट्री का, पिच करते हैं, ठीक है ना, जिसके लिए अभी हम ये ईमेल पढ़ रहे हैं. ठीक है, वो पिच मुझे करने आगे के बाद उसके साथ हमारा डिस्कवरी कॉल होता है कि हम उसके साथ मीटिंग में बैठेंगे. मीटिंग के बाद फिर हम उसको प्रपोजल भेजते हैं अपना, जिसमें हमारे प्राइसिंग ये सब होता है. फिर एक और कॉल होता है जिसको हम नेगोशिएशन कॉल बोलते हैं, और फिर हमारा क्लाइंट कन्वर्ट होकर उसको कॉन्ट्रैक्ट सेंड होता है. तो ये पोजीशन प्रोसीजर होती है स्टेप बाय स्टेप. ये आपकी सेकेंड स्टेप है पिचिंग. अब इसी में ही आप अपना बोल रहे हो कि आई एम कंटेंट राइटर, चेक आउट माय पोर्टफोलियो, इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल वी कैन टॉक अबाउट दिस. क्यों किसी को लगेगा मुझे क्यों बात नहीं करनी तुमसे, बात क्यों करूं मैं बात, एक स्टेप होती है कि आपको सबसे पहले उसको इतनी क्यूरियोसिटी देनी पड़ेगी कि भाई आपके पास ऐसा कुछ है उनके लिए जिसके लिए उनको मीटिंग में आना चाहिए. You have some you have done a research, you have those strategy in your hand for them that could drive them a result or solve their specific problem they are dealing right now. That intention you should set for your discovery call. It cannot be salesy at all. अगर आप डायरेक्टली सेल करोगे, मैं ये ऑफर करती हूँ, किसी को कोई रीजन ही नहीं मिल रहा है कि मुझे क्यों आपकी जरूरत है, तो आपको वो बिल्ड करनी पड़ेगी, राइट. तो ये एक स्टेप होती है कि सबसे पहले क्लाइंट फाइंड करो, फिर उनको पिच करो, फिर उसके बाद डिस्कवरी कॉल पे बैठो, फिर प्रपोजल भेजो, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करो. उसमें अगर आप डायरेक्टली यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट की सोच रहे हो तो वो बीच के स्टेप्स में आपने बहुत सारा अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के चांसेस मिस कर दिया, जिसकी वजह से आप क्लाइंट को आपका पोटेंशियल ही नहीं पता, इसलिए वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर रहा है या इग्नोर करेगा. ये सबसे बड़ी मिस्टेक फ्रीलांसर्स करते हैं कि अपनी पिचिंग स्क्रिप्ट में पिच करते हैं. इसको पिचिंग स्क्रिप्ट नहीं बोलते, इसको बेसिकली हमें बोलना चाहिए इंट्रोडक्टरी ईमेल अबाउट हु यू आर, व्हाट यू कैन हैव अ लाइक अ मीटिंग स्क्रिप्ट, कि आप किसी को मीटिंग के लिए कन्विंस करने के लिए आप ये स्क्रिप्ट भेज रहे हो उनको या मेल भेज रहे हो. तो इट शुड स्टार्ट विथ हे क्लाइंट नेम. सब हमेशा क्लाइंट का सेंडर का नेम होना चाहिए. उसके बाद उसको अच्छे से अप्रिशिएट करो, अच्छे काम के लिए, प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, फॉलोवर्स हिट करने के लिए, या कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलने के लिए. फिर उसके बाद या उनके कंटेंट के लिए. ठीक है, फिर धीरे से उनको बोलो कि while I was just going through your social media content, it made me curious enough and I binge scrolled a lot of your reels and posts that drew my attention towards these things. और फिर उसको लिस्ट कर दिए. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं कि उनको ये चीज फैच करेगा कि अरे ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया. वो उनको इंटरेस्टिंग लगे, कि इंटरेस्ट मतलब रीजन देना कि ओ शिट आई डिडंट नो अबाउट दिस, very sweetly you have appreciated them, pay the gratitude for the great work, and then you are as a well-wisher, as I'm a well-wisher of your brand, I've been just scrolled a lot of things and that drew my attention towards these things. I'm attaching right below. आपने यहाँ पे अटैच किया जो भी आपके पॉइंट ऑफ मिसिंग स्ट्रैटेजीज थी, उनकी गैप है, जो मार्केटिंग गैप्स है, स्ट्रैटेजी मिसिंग्स है, क्या वो मिस्टेक्स कर रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वहां पे लिख दो. और नीचे पे वेल आई फॉरगॉट टू मेंशन माय सेल्फ, वेल आई एम ABC, I'm a social media marketer and I'm not here to promote anything. I'm just here to draw your attention towards this thing. Well, if you want, I can also schedule a meeting with you, a quick free consultancy call where I can give you a complete roadmap and give you the suggestion what things need to be done. If you are free,
this or next week or weekend, you can let me know. It won't take more than 15 minutes, 15 to 20 minutes. ठीक है, तो किसी को हम यहाँ पे बहुत अच्छा रीजन दे रहे हैं हमारे से मीटिंग करने का, उसको हम ये भी बता रहे हैं कि आई हैव समथिंग फॉर यू. While I was just going through your social media content, I have created some strategy for you. Instead of this, what you can follow, what kind of content you should be following, what kind of hashtag should you be using. और एक्चुअली जब उनका रिस्पॉन्स आता है तब हम एक रिपोर्ट भी तैयार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं presentation for your discovery call. We usually call it consultancy call because we should not act like a marketer. जब आप एक मार्केटर की तरह एक्ट करोगे तो कोई आप सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं. मतलब आपका एक वो वाला शो होता है साइट जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हो, जो कि क्लाइंट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि मुझे किसी को हायर नहीं करना है, मुझे ग्रोथ पार्टनर चाहिए. तो इफ यू इंस्टेड प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ कंसल्टेंट and then become a marketer to someone, कि जब आप किसी के लिए पहले कंसल्टेंट बन गए, आप किसी के लिए भी, क्योंकि कंसल्टेंट का क्या काम होता है, चीजों को बताना, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, कैसे करना है, वो एक मार्केटर का काम है. जब एक कंसल्टेंट का रिक्वायरमेंट आया तो एग्जीक्यूशन के लिए मार्केटर का इंपॉर्टेंस अपने आप या रिक्वायरमेंट फील होगी किसी को, राइट. तो वो मार्केटिंग में तब हम अपना मार्केटिंग अप्रोच करते हैं या मार्केटिंग प्रमोट करते हैं या इंट्रोडक्शन देते हैं हमारी सर्विसेज का उनको. So basically this is a very great approach that will give you positive response from the prospects. And normally अगर हम इसको दूसरे एंगल से लें, जब हम किसी क्लाइंट के लिए ये ईमेल लिख रहे हैं, सपोज ये ईमेल लिख रहे हैं हम एक ब्रांड जो मामाअर्थ है, हमने इसके बारे में पहले भी बात किया है, उनको एक प्रोडक्ट के अवेयरनेस देनी है जो कि है एक विटामिन सी सीरम, ठीक है, मामाअर्थ का, उसको हमको प्रमोट करना है. 1 मिनट. ठीक है, अब इसमें AID है, अटेंशन नहीं, हाँ, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन. ठीक है, AID है, इसमें भी यूज करते हैं अपन. तो सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करेंगे. कैसे कर सकते हैं? डू यू नो दैट 90% of the women face severe acne problem because of the deficiency of vitamin C. No matter how much diet plan you are following, but somehow we are missing a lot of supplements which are essential for your skin, and then you have listed some of the, जैसे कि कोजिक एसिड हो गया, विटामिन सी हो गया, या कुछ सप्लीमेंट्स हो गए जिनका आपने यहाँ पे नाम लिखा. सो आपने एक अटेंशन ग्रैब किया कि भाई ये चीजें इस वजह से आपके स्किन प्रॉब्लम या सबसे ज्यादा ब्लैमिशेस या टैनिंग यूजुअली होती है, जिसमें इस चीजों की वजह से हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? अब इंटरेस्ट के बारे में बताना. इंटरेस्ट मतलब कि यू शुड फॉलो दीज थिंग, एजुकेट करो लोगों को कि भाई ये चीज है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आपको किस प्रपोर्शन में इन सब चीजों को लेना चाहिए. ठीक है, कि एक मान के चलो विटामिन सी है, विटामिन ई है, कि किस प्रपोर्शन में ऑन अ डेली बेसिस यू शुड इनटेक. नाउ ऑन व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स यू विल गेट इट, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू विल गेट इट. तो आप एजुकेट कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि yes, it is possible, but if you want to add on some supplements in your diet, then you can also go with ABC tablets. Yeah, but it can always work within and outside both. If you use both the things together, if you're taking supplements and also using some creams and serum, then you can see the effective results fast. Then you have promoted your product here. ठीक है, और फिर एक्शन में apply 50% off or get free eye cream with vitamin C serum only available, or this offer is valid till 31st of January. तो यहाँ पे सबसे पहले अटेंशन कैप्चर किया कि क्या चीजें के कारण क्या प्रॉब्लम, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. फिर इंटरेस्ट जगाया
एजुकेट करके कि ये चीजें हमको यूज करना चाहिए जो हमारे डाइट में मिसिंग है, या कैसे आपको मिल सकती है। सिर्फ कभी भी मार्केटिंग का रूल होता है, अच्छी मार्केटिंग का रूल होता है कि हमारे प्रोडक्ट से पहले किसी और सॉल्यूशन को प्रमोट करो। ये एक अच्छी मार्केटिंग का मैं बोलूंगी कि की पहचान होती है। अगर आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो ऑन 5 बेस्ट AI राइटिंग टूल, और वो ब्लॉग है किसी AI, वो ब्लॉग पब्लिश किया है किसी AI टूल ने, तो अपने से पहले अगर वो 2-3 लोगों को प्रमोट कर रहे हैं और फिर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन, then it is okay, but you cannot be the only one because people also know. तो हमेशा कोई भी मार्केटिंग करो तो ये एक मार्केटिंग एथिक का चीज है कि हम ही सिर्फ ऑप्शन नहीं होते लोगों के पास, हमको जब हमको ऑप्शन और भी देना चाहिए। जैसे कि अगर मैं विटामिन ई टैबलेट बेच रही हूँ तो मुझे ये भी बताना चाहिए कि विटामिन ई किस वेजिटेबल से मिलेगा आपको और कैसे मिलेगा। तो उसके बाद फिर मुझे अपना टैबलेट भी प्रमोट करना चाहिए कि समटाइम्स बॉडी का डिस्क्रिशन प्रोसीजर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि सफिशिएंट अमाउंट में वो चीज ब्लड से मिक्स नहीं हो पाती, इसलिए टैबलेट्स का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या फायदा है और कितना यूज करना चाहिए। जब कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस बेस्ड कंपनी कॉजेस और प्रिकॉशन दोनों को बताए तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैं बता रही हूँ कि आपको फेस क्रीम यूज करना चाहिए, बट मैं ये बता रही हूँ कि ओवर यूज मत करो, तो किसी भी कस्टमर को अच्छा फील होगा कि ये अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, ध्यान भी रख रहे हैं हमारा। जैसे आप, इसलिए आप देखते हो कि नायका में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हमेशा हाउ टू यूज में डिस्क्लेमर होता है, या प्रिकॉशंस वाला एक सेक्शन होता है कि हाउ टू यूज, द डायरेक्शन ऑफ यूज एंड व्हेन नॉट टू यूज। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना, मोर देन जस्ट ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, बिकॉज नाउअडेज कस्टमर्स आर वेरी कॉन्शियस। जैसे अर्बन क्लैब वालों का एक पॉलिसी होता है, या आप कोई भी सैलून में जाओ, वो कभी आपकी तारीफ नहीं कर सकते कि आपकी स्किन अच्छी लग रही है, या आपके आप कल परसों ही मैं गई थी एक सैलून में, अरे आपकी तो हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो आपका ये बहुत हो रहा है। तो दे कैन नॉट अप्रिशिएट यू एट एनी कॉस्ट, they will always find those mistakes or problems so that they can offer you an additional services. This work at some extent, but nowadays it feels more salesy. तब मैं और वो चीज नहीं कराऊंगी जो मुझे जरूरत होगी तो भी। तो वही चीज डिजिटल मार्केटिंग में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, कि हमें कभी भी ये मत प्रमोट करो कि ये प्रॉब्लम है। किसी को भी पहले अप्रिशिएट करो कि अगर वो ये ब्लॉग पढ़ रहा है, अगर वो ये रील पढ़ रहा है, तो वो कितना कॉन्शियस है अपनी बॉडी को। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम और अ मोमेंट ऑफ योर डे टू डेडिकेट ऑन दिस। So whenever I also listen to, and when I do any meditation, so the first line is thank you so much for giving yourself 10 minutes to your body, to your mind, to your health, and so it make me feel good. They make me feel good. So if any marketing thing can make your customer feel good, and then you present them, okay, where you are is very good, where you are, you need to be there, but there are better ways for you waiting इन योर जर्नी और ABC थे, और हम आपको वहां ले जा सकते हैं जल्दी। आप वहां पे वैसे भी जा सकते हैं, आपके पास वो पोटेंशियल है, लेकिन हम वहां आपको इफेक्टिव ड्रिवन गाइडेड वे या फास्ट ट्रैक अप्रोच हमारी है। तो हमारा सॉल्यूशन इसी तरीके से होता है। तो आप ईमेल मार्केटिंग करो या ब्लॉग लिखो या सोशल मीडिया का कंटेंट बनाओ, 3 चीजों को याद रखना। हमारे अलावा भी दूसरे सॉल्यूशन होते हैं, उनको भी सामने रखो लोगों के, तो आप बेटर वो कंपैरिजन कर पाएंगे। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि आप DIY डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आप खुद भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, इंटरनेट में बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज है, ब्लॉग्स है, बट अगर आप किसी कोच का सपोर्ट ले रहे हो तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। फास्ट ट्रैक लर्निंग होगी, क्लूलेस फील नहीं होगा, लोनली फील नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम आई तो आप पूछ सकते हो। तो आप मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मैं ही ओनली सॉल्यूशन हूँ, मुझसे बेटर भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट वहां पे आपको ये चीज मिलेगी, यहाँ पे आपको ये चीज मिलेगी। तो किसी को भी कंपैरिजन करने का भी ऑप्शन बेटर मिल जाता है।
जैसे विटामिन ई के टैबलेट में हमने वेजिटेबल्स भी ऑप्शन रखा, बट हम ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि बॉडी सारा सोक इन नहीं कर पाती विटामिन को, जो भी आप इनटेक कर रहे हो, इस वजह से हमको सप्लीमेंट्स लेना जरूरी हो जाता है। तो आप अब रीजन दे रहे हो, क्योंकि अगर आप रीजन नहीं दोगे तो किसी को ये लगेगा भाई मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, मुझे विटामिन ई मिल रहा होगा, ये मुझे क्यों टैबलेट बेच रहा है। तो टैबलेट बेचने के पहले रीजन बताओ कि उनको टैबलेट की जरूरत क्यों है, नेचुरल से ज्यादा इस पे उनको क्यों लेना चाहिए, मतलब या क्यों हम बेटर ऑप्शन है। दूसरी चीज ये कि हमेशा अपने कस्टमर्स को अप्रिशिएट करो बिफोर दे गेट इनसाइड। इफ दे आर रीडिंग योर ब्लॉग, thank you so much for taking a moment. If you are here, I know that you have read a lot of other blogs or tried to find the solution on social media, and if you are here, I will not let you down. कुछ promising words use करना, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि किसी को अप्रिशिएट करना आपको चूज करने के लिए, और फिर धीरे धीरे उनको एग्जैक्टली स्टैंड आउट करते हैं सॉल्यूशन पे। When we are talking about especially emails, then it's always a better approach to grab the attention, but always जो इंटरेस्ट होता है वो एजुकेशनल होगा, बट अगेन योर एजुकेशनल कंटेंट, जैसे अब हम किसी को पिच कर रहे हैं तो हम वो जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी नहीं लिखेंगे, there are a lot of things, so you have to hold some things back with you. You cannot suppose you are telling as a social media marketer, you're using wrong hashtags like this, आपने ये स्क्रीनशॉट भी लगा दिया उनके पोस्ट का, you're using trending audio but they are very high in competition, ठीक है ये भी यूज कर दिया, you're using, but don't give a complete, just like this there are a lot of couple of things that need to be discussed. For that I would like to sit on a call with you. So if you want your if you want your prospect, if you want your customer to reply or take action after that, let's say if you are promoting a YouTube video or you are promoting a podcast, then don't give all the list right away. If I give away all the list that I have covered in this podcast, if they think, look, okay, I already know about these things, so they won't open it. A lot of things like this are discussed which you're not even thinking of, or something in a more curiosity way, evoking way, and then you present it, ठीक है। और ईमेल में कॉल टू एक्शन ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक बहुत है, एक से ज्यादा कॉल टू एक्शन नहीं होना चाहिए। ब्लॉग्स में 3 डाल सकते हैं, सोशल मीडिया में 2 हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ईमेल, कीप योर कॉल टू एक्शन 1 ओनली। इफ यू राइट मोर देन दैट, बिकॉज ऑलरेडी कोई रिप्लाई कर सकता है, आपकी वेबसाइट पे जा सकता है, ईमेल में नीचे हमारा जो सिग्नेचर रहती है उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि टू वेबसाइट कौन सी उनका लोगो होता है, सब कुछ होता है, तो दे कैन एनीवे विजिट ऑल दीज थिंग्स, दैट कुड बी अ फुटर ऑफ द ईमेल। बट यूजुअली हमको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि कॉल टू एक्शन एक हो, ठीक है। यस विभूति। Okay, so how do we determine कि किसको कांटेक्ट करना है एंड कैसे कांटेक्ट करना है, मतलब वो एक वो थिन लाइन होती है कि we might end up presenting ourselves as someone who's a phony, तो हम ये कैसे डिटरमाइन करें कि हम किसको ये अप्रोच करें, द AID अप्रोच जो है। हाँ, प्रोस्पेक्ट्स क्लाइंट्स के लिए पूछ रहे हो आप, अपने सर्विसेज के लिए, है ना? हाँ ठीक है। सो आई नो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, तो उसके लिए मैं कल एक सेशन लूंगी जहां पे हम यही डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट्स कैसे फाइंड करना है, ठीक है। फिर ये पिचिंग स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो अच्छे से कि क्लाइंट्स फाइंड कर लो, कैसे प्रोस्पेक्ट्स फाइंड करना है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का यूज करके। जब आप फाइंड कर लो, पहले तो हमको स्कोप ऑफ वर्क भी देखना पड़ेगा। मान के चलो विभूति यू आर एन SEO मार्केटर, यू पिच द क्लाइंट जिनका वेबसाइट ही नहीं है, उनको पिच करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हम कल ये चीज देखेंगे, वो फ्रीलांसिंग का पार्ट है, बट मैं कल ही पढ़ा दूंगी उसको, ताकि आप साथ में इसको प्रैक्टिस भी कर लो, और क्लास के साथ साथ, क्योंकि अभी एक स्किल है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें अगर आपको लगता है कि वी हैव गुड होल्ड ऑन इट और वी कुड हैंडल अ प्रोजेक्ट और वी कैन ऑफर अ फ्री ट्रायल सर्विस simultaneously to build a strong working professional portfolio where we have testimony, where we have real client work, and it's a great approach. तो मैं उसको कल पढ़ा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, नो प्रॉब्लम। और ये जो पिचिंग स्क्रिप्ट है वो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों से, सारी PDF, ठीक है। हाँ, अब इसमें ही ईमेल्स में कुछ चीजों का हमको यूज करना चाहिए, जैसे कि विजुअल्स। हाँ,
इमेजेस फोटोज का यूज कर सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक ईमेल सेंड किया था, एक सेकेंड, जैसे GIF का यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे हम विजुअल्स का यूज कर सकते हैं फॉर शोकेसिंग द एक्साइटमेंट। कभी कभी आप देखते हो कि कुछ रनिंग वाला GIF यूज है, अगर कोई ऑफर का यूज हुआ है, सो दैट यू नो इट elicit the emotion, it just give people more vibe, like you are sharing something, you know, like you're excited for something. So GIFs का यूज कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जिप्पी करके, GIPHY, यहाँ से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे GIFs मिल जाते हैं, जिस टाइप के भी आपको चाहिए, रन का चाहिए, ऑफर का चाहिए, grabbing offer or something, you will get a lot of them right here. Okay. So this is a great way to also, you know, make your email look more emotional and more creative. Font and design color that matches your brand color. कभी कभी कुछ चीज को highlight करना is a good option. Images, photos का use करना, animations का use करना, या videos की link भी हम दे सकते हैं, videos का भी use कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि हमारा वीडियो 15 to 30 सेकेंड्स के अंदर हो या 1 मिनट के अंदर हो, अदरवाइज फिर वो एक फाइल में हमको डालना पड़ेगा। वीडियो अगर आप बीच में नॉर्मल डाल रहे हो तो ज्यादा बड़ी लेंथ का नहीं हो सकता, कुछ एमबीज लिमिटेड है उसमें। कुछ मिस्टेक्स जो हमको अवॉइड करना है वो ये है कि हमारे जो ईमेल है उसमें कुछ वर्ड्स है, स्पैमिंग वर्ड्स की लिस्ट है जो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी ग्रुप पे। उन वर्ड्स को अवॉइड करना है हमारे कहाँ पे, ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में, सिर्फ सब्जेक्ट लाइन में। बाकी तो हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि फ्री, कैश, मनी मेकिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके गूगल को लगता है या जीमेल का एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन हुआ है कि वो स्पैमी में काउंट होता है, तो वो स्पैम में चले जाएगा अगर आप उन वर्ड का यूज करोगे तो एल्गोरिथम स्मार्ट है, तो ऐसे कुछ भी यूज मत करो। फ्री, कैश, मनी मेकिंग, बोनस, उसके सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं हम। बाकी आप कुछ नॉन इमोजी सिंबल्स का भी यूज मत करो अपने सब्जेक्ट लाइन में, जैसे कि हैशटैग, @ और डॉलर, ठीक है। मल्टी कलर और मल्टी साइज के फॉन्ट भी यूज मत करना अपने ईमेल के अंदर। कुछ हो सकता है हेडलाइन है तो बोल्ड कर दिया या थोड़ा बड़ा फॉन्ट कर दिया, बट अगर आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रेनबो जैसा बना रहे हो, या अगर आप बहुत ज्यादा फॉन्ट चेंज कर रहे हो, बहुत डिफरेंट स्टाइल्स के फॉन्ट यूज कर रहे हो, तो वो स्पैमी में काउंट हो जाता है। यूजुअली ऐसा लगता है कि रोबोटिक सेंट मैसेज है वो, तो वो स्पैमी में चले जाएगा। और बहुत सारे जो हैशटैग और डॉलर्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये बहुत यूज मत करो, या @ ये ज्यादा यूज मत करो। एक हाथ है तो चलेगा, कुछ इसेंशियल वे में @ लेट्स से instead of sharing my Instagram handle @gautamprachi.co, I should use the complete URL, ठीक है। हैशटैग्स या डॉलर्स का मेक मोर मनी, तो आई शुड बिकम प्रॉफिटेबल, बिल्ड अ प्रॉफिटेबल करियर, सो और सिग्निफिकेंट इनकम, ऐसा कुछ वर्ड्स यूज। और डोंट यूज अ लॉट ऑफ इमोजीज का हम बिंदास यूज कर सकते हैं, इमोजीज यूज करो, बट ये जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स का ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। और कुछ वर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो चीज है कि कुछ वर्ड्स है उनको अवॉइड करना है हमारे सब्जेक्ट लाइन में, उसका लिस्ट में आपको भेज देती हूँ ग्रुप पे, ठीक है। इस तरीके से हम पिचिंग स्क्रिप्ट को फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बट मैं कल आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे प्रॉस्पेक्ट फाइंड करना है, फिर पिचिंग स्क्रिप्ट को। अलग अलग पिचिंग स्क्रिप्ट है, फ्री ट्रायल सर्विस की क्या पिचिंग स्क्रिप्ट फॉलो कर सकते हो,
जब आप किसी क्लाइंट को डायरेक्टली पिच करोगे अपनी सर्विस या डिस्कवरी कॉल के लिए तब क्या, और फॉलो अप पिचिंग स्क्रिप्ट क्या होगी आपकी, ये मैं कल डिस्कस करूंगी, ठीक है। हाँ, तो अभी आपके पास फिर से आज टाइम है, तो अपने पोर्टफोलियो या जो भी होगा उस पर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये शिवानी। साक्षी, जो ये मेल सेंडिंग टूल्स रहते हैं जैसे मेलजिम, आई थिंक एक मंकी रिलेटेड भी कुछ है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मैनेज एड्स, सो सॉरी। मैनेज एड्स भी एक, हाँ हाँ, तो ये लाइक ये एग्जैक्टली इन्हीं ईमेल्स के लिए यूज होता है, या प्रोबेबली वी जस्ट यूज इट फॉर न्यूज़लेटर्स? नहीं, ये ईमेल्स के लिए भी यूज होता है, न्यूज़लेटर के लिए भी, दोनों के लिए, मतलब कोई भी टाइप फॉर्मेट ऑफ ईमेल हो। यूजुअली जब मान के चलो मुझे किसी का नाम अंदर डालना है कि यहाँ पे इस सेक्शन पे प्राची आ जाए, मैं 1000 लोगों को जो सब्जेक्ट लाइन में चेंज तो नहीं करूंगी सबके लिए, तो मैं क्या करूंगी, एक ईमेल लिस्ट बनाऊंगी और वहां पे ऑटोमेटिकली कस्टमाइजेशन हो जाएगा, वो मुझे कुछ करना पड़ेगा वहां पे, मुझे बताना पड़ेगा। तो जब हमें कस्टमाइज्ड ईमेल भेजना है टू मोर देन 1000 people or a lot of list we have, lot of numbers we have, then in those cases we will use this Mailchimp. Also, companies wanted to track like how it is performing, like what is the click through rate, what is the links clicking rate, how many people are responding, and all, how many emails are going to the spam box. So in सब के ये सब आप ईमेल में नहीं देख सकते, मतलब नॉर्मल अगर आप यूज कर रहे हो फ्री वर्जन को या पेड वर्जन, है ना, तो इन सब रीजंस के लिए मेलचिम्प और इन सब का यूज होता है। ये पेड टूल्स होते हैं, फ्री टूल भी है इनका, इनके फ्री वर्जन्स भी हैं, जैसे आपकी 1000 अप टू लिस्ट तक फ्री में यूज कर सकते हैं, मोर देन दैट फिर पेड है। Okay, so up until 1000 जैसे रहता है, तो we can still see the insights of it, like what was the click through rate and how many impressions, like who all opened and all that. Inside that you can, मेलचिम्प पे आप देख सकते हो फ्री। Okay, so yeah, as email marketing, will we get some hands-on insights from you on Mailchimp as well? Mailchimp, if you want, I can, but I'm also not into marketing, email marketing too much. I have written email, copies for the clients. But अगर आपको ऐसा लगता है, तो I will find the best video available on the internet where you will get complete tutorial on it. I will share it with you. That would be helpful. है ना, मैं वो share कर दूंगी, ठीक है? Done. Thank you. Yeah, okay. Yes, खुशी? मैम एक डाउट, आपको भेज देती हूँ उसका लिंक शेयर कर दीजिए, आई विल, एंड तो these all will be posted on the Insta stories, not on the post, right? इंस्टाग्राम, नहीं तो ये इंस्टा मतलब इंस्टाग्राम के पोस्ट में डाल सकते हम? हाँ डाल सकते हो आप, बिल्कुल डाल सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। इंस्टाग्राम की रील का एक नया फीचर भी आया है जिसमें आपको इंस्टाग्राम की रील्स के अंदर ही एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आप GIFs और सब सर्च कर सकते हो। मैं आपको भेजती हूँ उसका, मतलब कैसे करना है वो। या बिकॉज़ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है, चलो, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप लोग और। टेम्पलेट्स मेड फॉर यू, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जब हम रील पे जाते हैं ना, प्लस के साइड पे क्लिक किया और ये रील पे जैसे ही जाते हैं कि वो बोलता है ना कि अपलोड करो, यहीं पर स्वाइप करो आप इधर पे, तो यहाँ पे GIF का ऑप्शन आएगा कहीं पे, ये देखो, ठीक है, ओके, वहीं पर GIF ऑप्शन दे रहा है वो, जस्ट अ मिनट, आई विल हैव अ लुक। ठीक है। यहाँ पे उस पे जाओगे तो आपको सर्च करने बोल देगा, वो GIF आप अपने रील के अंदर भी डाल सकते हो। ओके, ठीक है, ओके, चलो, ऑलराइट देन, सी यू गाइस टुमारो, हैव अ गुड डे, है ना, पोर्टफोलियो पे वर्क करो, कहीं पे लगे हेल्प तो बताना। ओके, बस बाय बाय, गुड डे, Bye bye. Take care. बाय बाय।